मोदी काबीना की आज शाम 6 बजे तौसीह, राष्ट्रपति भवन में होगी हलफ बर्दारी तकरीब, कई नामों की अटकलें, कुछ वज़रा की हो सकती है छुट्टी। मोदी काबीना तौसीह में यूपी पर खास नजर, जरा के हवाले से खबर, यूपी से बनाए जा सकते हैं 3 से 4 वजीर, अनुप्रिया पटेल, प्रवीण निषाद, रीता बहुगुणा जोशी के नामों की चर्चा तेज। काबीना तौसीह को लेकर सियासी गलियारों में हलचल हुई तेज, पीएम हाउस पहुंचकर नारायण राणे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से की मुलाकात। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मिलने पहुंचे पीएम हाउस, सिंधिया का वजीर बनना तकरीबन तय। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर हिमायतियों का लगा जमावड़ा, सिंधिया के फोटो के साथ हिमायतियों ने की नारेबाजी। सिंधिया, राणे, सोनोवाल समेत 25 से ज्यादा रुकने पार्लियामान ले सकते हैं हलफ, जराये के मुताबिक नए चेहरों को मिल सकती है जगह। काबीना तौसीह के बाद मुल्क की अब तक की सबसे यंग कैबिनेट होगी, यानी कि नए कैबिनेट में वज़रा की औसत उम्र 50 साल से कम होगी। ओबीसी तबके से 25 से ज्यादा रुकने पार्लियामान को मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल में दलित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। नए मंत्रियों की लिस्ट में कई टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं शामिल, अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ और राज्यों में प्रशासनिक अनुभव वालों को भी मिल सकता है मौका। काबीना तौसीह में यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात 4 राज्यों पर फोकस, यूपी और गुजरात में अगले साल होने हैं चुनाव, महाराष्ट्र और बंगाल पर भी नजर। पशुपति पारस के वजीर बनने पर सस्पेंस बरकरार, जरा के मुताबिक पारस के पास नहीं आया अब तक कोई फोन। बीजेपी रुकने पार्लियामान, सत्यदेव पचौरी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा मैनपुरी छीनी, कन्नौज छीना और छीना फिरोजाबाद, 5 सीट पर सिमट गया पूरा समाजवाद। मरकजी काबीना की तौसीह से पहले गवर्नर्स की तकर्रुरी, एमपी के नए गवर्नर होंगे मंगूभाई छगनभाई पटेल। मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत बनाए गए कर्नाटक के गवर्नर, छत्तीसगढ़ के रमेश बैस त्रिपुरा से भेजे गए झारखंड। काबीना तौसीह पर नारायण राणे ने साथी चुप्पी, कहा सांसद हूं इसलिए आता रहता हूं दिल्ली। गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन को बुलाया गया दिल्ली, मोदी सरकार की नई काबीना में शामिल होने का मिल सकता है मौका। जेडीयू सदर आरसीपी सिंह का बयान, कहा कहीं कोई पेश नहीं, एक समझ है जो हमारी आपस में बहुत अच्छी है। मोदी काबीना के बाद योगी कैबिनेट में भी होगा फेरबदल, 15 जुलाई तक हो सकता है योगी काबीना की तौसीह। नई काबीना में कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह, जातीय समीकरण का रखा जाएगा ख्याल। आठ जुलाई को यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, होटल लेमन ट्री में ओम प्रकाश राजभर के साथ करेंगे मुलाकात। यूपी के बहराइच भी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के यूपी इलेक्शन ऑफिस का करेंगे इफ्तिताह। यूपी के बहराइच में गाजी सालार मसूद की दरगाह पर जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, गाजी की दरगाह से योगी को हराने वाली दुआ करेंगे ओवैसी। 15 जुलाई को वेस्टर्न यूपी आएंगे असदुद्दीन ओवैसी, आगामी विधानसभा चुनाव की हिकमत अमली पर लीडरान के साथ करेंगे चर्चा। यूपी के वाराणसी में सपा और बीजेपी के बीच छिड़ी पोस्टर वार, सपा के खेला हुई वाले पोस्टर पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने खेला ना हुई वाले पोस्टर लगाए। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, दिल्ली में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए के पार। कोलकाता में भी 100 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार और डीजल भी 92 रुपए 50 पैसे फी लीटर पर हुआ महंगा।
राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर बोला हमला। घर पहुंचा दिलीप कुमार का जज्बे खाकी। आखिरी रस्मात के लिए पहुंच रहे हैं तमाम सितारे। दिलीप कुमार ने आज दुनिया को कह दिया है अलविदा। दिलीप कुमार की इंतकाल से बॉलीवुड में और मुल्क में गम की लहर। मुंबई के सांता क्रूज में आज होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर जताया इजहार अफसोस। सायरा बानो ने से फोन पर बात की और दी सांत्वना। कहा उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए बड़ी क्षति। दिलीप कुमार की इंतकाल पर वजीर दाखिला अमित शाह ने जताई गम। कहा दिलीप कुमार सिल्वर स्क्रीन के सच्चे लीजेंड थे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर जताया अफसोस। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। दिलीप कुमार के एक फैंस ने दिलीप कुमार को दी अनोखी श्रद्धांजलि। अमरोहा के एक शख्स ने चारकोल पोर्ट्रेट से बनाकर दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर। दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन हलवाई ढेर। पंजाब पुलिस ने जासूसी के इल्जाम में फौज के 2 जवानों को किया गिरफ्तार। दोनों ही जवानों के पास पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी ISI को जानकारी देने का इल्जाम। दोनों ही मुलजिमीन ने ISI के गुर्गों के साथ 900 गोपनीय दस्तावेज साझा किए हैं। हेरोइन और पैसे का लालच देकर क्या करते थे ISI की मदद। गुरुग्राम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है साम्प्रदायिकता का पाठ। स्कूल की 10वीं की ऑनलाइन क्लास में टीचर ने कहा CAA कानून बना तो मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। यूरो इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में टीचर ने कहा बेवकूफ लोग बोलते हैं कि हिंदू हैं इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। दिल्ली के वसंत विहार में साबिक मरकजी वजीर PR कुमार मंगलम की अहलिया के कत्ल। तकिए से मुंह दबाकर उतारा मौत के घाट। दिल्ली में घर में चोरी के बाद की गई साबिक वजीर के अहलिया का कत्ल। पुलिस ने कत्ल के मुलजिम में धोबी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पालम इलाके में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। फिजाइया के कर्मचारी की 52 साल की अहलिया और 27 साल के बेटे का कत्ल। हत्यारों ने फिजाइया मुलाजिम के घर में घुसकर किया कत्ल। हत्यारों ने डंबल से मां बेटे के चेहरे पर किया ताबड़तोड़ हमला। बीजेपी से इत्तेहाद पर CM उद्धव का गोलमोल जवाब। बाला साहेब थोराट और अजित पवार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूं, कैसे निकलूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव से पूछा गया था सवाल। उद्धव ठाकरे अजित पवार और बाला साहेब थोराट के बीच में बैठे हुए थे। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान। कहा पंजाब के किसानों को लड़ना चाहिए चुनाव लड़े बिना नहीं बदल सकते किसानों के हालात। तो पंजाब के किसान लीडर हरमीत कांदिया ने चढ़ूनी के बयान को बताया उनकी नीच राय। हिमाचल काबीना की अहम मीटिंग। शिमला के हिमाचल में काबीना की अहम मीटिंग। 100% क्षमता के साथ बसें चलाने समेत कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग में PDP नहीं हुई शामिल। कुल जमाती मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जा देने का मुद्दा उठाया। मरकज से जारी संग्राम के बीच ममता का नया दांव। मगरबी बंगाल में विधान परिषद की स्थापना के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास। पक्ष में 196 वोट, 69 विधायकों ने विरोध में डाला वोट। लखनऊ कोर्ट ने साबिक रुकने पार्लियामान धनंजय सिंह को घोषित किया भगोड़ा। अजीत सिंह कत्ल केस का मुलजिम है। धनंजय पर है 25,000 रुपये का इनाम।
जम्मू कश्मीर में ड्रोन उड़ाने को लेकर बड़ा फैसला। कुपवाड़ा में ड्रोन रखने, बेचने और उड़ाने पर इंतजामिया ने लगाई पूरी तरीके से पाबंदी। जेईई मेंस 2021 एग्जामिनेशन की तारीखों का ऐलान। 20-25 जुलाई के बीच तीसरे मरहले की एग्जामिनेशन, चौथे मरहले की एग्जाम के लिए 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का ही वक्त। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस साल वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। क्वाड ममालिक के बीच मीटिंग के दौरान दोनों ही लीडरों के बीच होगी मीटिंग। क्वाड ममालिक की मीटिंग की मेज़बानी अमेरिका करेगा और लोकतांत्रिक ममालिक के ग्रुप क्वाड में भारत, अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं शामिल। क्वाड ममालिक की मीटिंग की तारीख का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये पहली बैठक होगी जब क्वाड ममालिक के लीडरान आमने सामने से मिलेंगे। मुल्क में एक बार फिर से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 43,733 नए लोग आए हैं सामने, कोरोना से हुए हैं संक्रमित। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 930 लोगों की गई जान। मुल्क में अब तक 4,04,211 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 47,240 लोग हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद घटकर 4,59,920 हुई। मरकजी वजारत सेहत ने हिमाचल सरकार को लिखा खत। मनाली शिमला में कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर जताई फिक्र। कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर का दावा। वैक्सीन की दोनों ही डोज लेने के बाद कोरोना वायरस से मौत का खतरा 95% कम हो जाएगा। आईसीएमआर के मुताबिक एक डोज में 82% तक घट जाता है मौत का खतरा। तो ये स्टडी तमिलनाडु पुलिस एहलकारों पर भी 1 फरवरी से 14 मई तक की गई थी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 79 नए मामले आए सामने। एक दिन में 4 लोगों की हुई मौत। हिंदुस्तान में कोरोना के वैक्सीनेशन मुहिम में एक बार फिर से बनाया रिकॉर्ड। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मंगल की शाम 7 बजे तक 32,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर दिया जा रहा जोर। कोविड-19 प्रोटोकॉल के ज़ाब्तों की पासदारी न करने पर दिल्ली में एक और मार्केट पर लगी पाबंदी। 2 दिनों तक के लिए की गई बंद मार्केट। बिहार में 12 जुलाई से फिर शुरू होगा सीएम का जनता दरबार। 5 साल बाद फिर से हो रही है शुरुआत। हर एक पीर को सीएम नीतीश कुमार आम लोगों से होंगे रूबरू। बिहार के अरवल में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिसकर्मी घायल, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की कत्ल। प्रेमिका का कटा हुआ सिर लेकर घूम रहा था मुलजिम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा में सड़क किनारे धुधु करके जलने लगी कार। वेल्डिंग करते वक्त कार में हुआ हादसा। बिहार में बारिश ढा सकते हैं फिर से कहर। 3 दिनों तक सूबे के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम महकमे ने 10 जिलों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। बिहार के नवादा में बाइक में लगी आग। बाइक बनी आग का गोला। देखते देखते आग से बाइक हुई जलकर खाक। बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब का जखीरा बरामद। पुलिस ने ट्रक से 50 लाख रुपए कीमत की 500 कार्टन विदेशी शराब की जब्त। बिहार का मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने खतरे को निशान को किया पार। निचले इलाकों में लोगों ने बांध पर बनाया है अपना आशियाना। बिहार के सीतापुर में बाढ़ का कहर। चारों तरफ फैला है बाढ़ का पानी। राहगीरों को हो रही भारी परेशानी।
झारखंड में कोरोना वैक्सीन की फिर से हुई किल्लत। रांची समेत कई जगहों पर वैक्सीनेशन में परेशानी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लगी लंबी कतारें। झारखंड के जामताड़ा एमएलए रणधीर सिंह ने एक बार फिर से किया डांस। नेताजी ने शादी समारोह में लगाए जमकर ठुमके। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वैन को टक्कर मारने के बाद हाईवे पर पलटी निजी बस, कई मुसाफिर हुए जख्मी। विशाखापट्टनम में हादसे के बाद वैन के उड़े परखच्चे। हाईवे पर लगा जाम। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस और वैन को हटवाया।